जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए, जितेंद्र क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रस का अंतिम वाला पार्ट जो भक्ति रस है। इसके बाद हम छंद स्टार्ट करेंगे, छंद बिंदु स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करेंगे। याद रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना है विद्यार्थीगण। आप छंद नहीं, कोई भी हिंदी व्याकरण का बिंदु हो, आप बहुत आसानी से सीख पाओगे, लेकिन पहले आप पढ़ने के लिए तो तैयार हो विद्यार्थीगण। तो आइए जरा आज हम देखेंगे भक्ति रस। भक्ति रस जैसे ही हमारा समाप्त होगा, अगला आने वाला वीडियो आपको छंद मिलेगा। जी हाँ, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थीगण क्या भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति या क्या होता है विद्यार्थीगण? अनुराग। भगवत विषयक रति यदि ना रहे तो ऑप्शन में क्या होगा? अनुराग। अनुराग भी क्या होता है? वही, उसका ही प्रयास। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषयक रति या अनुराग, है ना। तो विद्यार्थीगण जैसे आता है, बहुत से सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण और आया है तो गलत मत करना। जैसे आता है उलट नाम जपत जग जाना। उलट नाम जपत जग जाना। जपत जग जाना। अरे कहते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, याद रखना। इसी में आता है विद्यार्थीगण, आपने सुना होगा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल्स है और आए तो कभी गलत मत करना भक्ति रस में। जैसे एग्जाम्पल से विद्यार्थीगण इसी में आता है, जी हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। याद रखना, ये हमारा भक्ति रस नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कितने विद्यार्थीगण इसको भक्ति रस मार देते हैं, पर भक्ति रस नहीं है। ये क्या है विद्यार्थीगण? आपका ये आपका श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में संयुक्त श्रृंगार रस होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, और कितने भी विद्यार्थीगण होते हैं क्लियर नहीं कर पाते, वो हमारे भक्ति रस मार देते हैं, पर वो एग्जाम्पल आप यदि वहां चुनेंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना। तो याद रखना दोस्तों। और जैसे एग्जाम्पल जरा देखो, आते हैं इसी में विद्यार्थीगण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। जी हाँ, कहते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। नागरी सोए। और कहते हैं जा तन की झाई पड़े श्याम हरित धोए। जा तन की झाई पड़े श्याम हरित धोए। दुत हो विद्यार्थी। क्या देखो ऐसे आते हैं। जी हाँ, ऐसे आता है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसे, विद्यार्थीगण याद रखना, आता है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। एक आस विश्वास। कहते हैं राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कहते हैं एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। विद्यार्थीगण जरा देखो, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। उलट नाम जपत जिज्ञाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी भव बाधा हरो, जैसे आप अगर इसको रस में देखना चाहते हैं तो श्लेष
अगर रस देखना चाहते हो तो कौन सा रस अलंकार होगा, अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार होगा। याद रखना मेरी भव बाधा हरो। और एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास राम नाम घनश्याम चातक तुलसीदास, ये तीनों के तीनों भक्ति रस के एग्जाम्पल है। और जैसे आप अपने बुक में पढ़ते हो, नाना प्रकार की पाठ्य सामग्री में आपको मिलेंगे राम राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो वहां तो आपको तुरंत पता चल जाता है ऐसे राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। जा देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं विद्यार्थीगण, तो ये गलत मत करना है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अर्थ बता देता हूं क्या है। दोस्तों कह रहा उलट नाम जपत जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। विद्यार्थीगण होता क्या है, कई बार जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई घटना घटित हो जाती है, हम हमारे परिवार में से कोई हमेशा के लिए चला जाता है, हम मिट्टी देने जाते हैं तो वहां कहते हैं राम नाम सत्य है। हम राम का नाम लेते हैं। राम का नाम क्यों लिया जाता है विद्यार्थीगण? क्योंकि राम ही एक नाम ऐसा है जो बहुत सरल और साधारण पड़ता है। हर हमारे घर परिवार के व्यक्ति उसका नाम ले पाते हैं, राम नाम ले पाते हैं, क्योंकि सरल और सीधा पड़ता है। चाहे कोई साक्षर हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, तो राम नाम ही एक ऐसा सीधा और सरल शब्द होता है कि वो पढ़ा लिखा और अनपढ़ सभी ले पाते हैं। लेकिन राम की जगह पर अगर हम कृष्ण क्यों ना लेते हैं, तो याद रखना कृष्ण तो कृष्ण हम कह देते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं, कृष्ण होता है कृष्ण। तो याद रखना जो हमारे साक्षर नहीं होते हैं विद्यार्थीगण या विषय बहन या परिवार में कोई भी व्यक्ति होता है जो शिक्षित नहीं होता विद्यार्थीगण, वो शुद्ध नाम नहीं ले पाता। इसलिए नाम राम ही एक ऐसा शब्द रखा गया जिससे लोग आसानी से उसका उच्चारण कर पाए। तो दोस्तों याद रखना यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। तो जरा देखो पहले हम इसका देख लेते हैं। उलट नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो जैसे मैंने बताया है ना कि राम नाम क्यों लिया जाता है, तो दोस्तों होता क्या है ना, तो जैसे हम कहते हैं कभी कभी राम 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 करें तो अर्थ उसका पर्याय उल्टा आने लगता है, लेकिन वही उसका उल्टा पर्याय ले तो सीधा पर्याय निकलने लगता है। इसीलिए वहां कहा जा रहा है कि उलट नाम जपत जग जाना, अरे उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि भी ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। तो दोस्तों कह रहा मेरी भव बाधा हरो राधा नागे सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरिदूत हो। कहा जा रहा है कि मेरी भव यानी सांसारिक बाधाओं को हरो यानी दूर करो, राधा नागर सोए वही चतुर राधा कि तन की झाई यानी परछाई पड़ने पर श्याम यानी कृष्ण हरित दूत हो, अर्थात हरे मुख वाले अर्थात प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। या देखो एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास राम नाम घनश्याम चातक तुलसीदास। विद्यार्थीगण यहाँ कहा जा रहा है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास और राम नाम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो यहाँ पहले यहाँ से देखो चातक तुलसीदास। विद्यार्थीगण एक चातक पक्षी होता है और चातक पक्षी जो है सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पानी ग्रहण करता हो, वो भी पहली बूंद, है ना, याद रखना। वैसे कहा जा रहा है कि एक भरोसे एक बल एक अटूट विश्वास, एक पूरे भरोसे के साथ जो तुलसीदास हैं वो सिर्फ राम के ऊपर ही विश्वास करते हैं। जैसे एक हमारा चातक पक्षी होता है, सिर्फ और सिर्फ धरती पर लाख पानी पड़े हों, लाख बूंदें पड़ी हों, पर उसे मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो स्वाति नक्षत्र का पानी ग्रहण करता है। दोस्तों तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले वाले बिंदु पर चर्चा करें। तो दोस्तों याद रखना, फिर हम नेक्स्ट दिन जब उपस्थित होंगे तो हमारा जो बिंदु होगा अगला, हम लेकर आएंगे आप सभी लोगों के सामने छंद पाठ, और बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।